हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट टाइम हमने प्रोटिस्टा स्टार्ट किया था। प्रोटिस्टा में हमने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे डिकम्पोजर कंज्यूमर प्रोटिस्ट। कंज्यूमर डिकम्पोजर जो प्रोटिस्ट होते हैं, नाम से इंडिकेट कर रहा है कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लेंगे स्लिम मोल्ड। स्लिम मोल्ड जो है, इनमें एनिमल और फंगस दोनों के करेक्टर में देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इसे फंगस एनिमल भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। जो बॉडी होती है, प्रोटिस्ट की बॉडी होती है, उसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, सेलुलोज सेल वॉल की नहीं होती है। सेलुलोज सेल वॉल की जो कवरिंग होती है वो सिर्फ स्पोर्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो हमारा प्रोटिस्ट होते हैं, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं। ये हमें डिकेइंग वेजिटेशन पे मिलते हैं। एग्जांपल है लॉन्स है, मॉइस्ट फील्ड, इन पे। दूसरा कह रहा है कि ये फैगोट्रॉफिक होते हैं या सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, या तो फूड को डायरेक्ट एनगल्फ करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, सेप्रोट्रॉफिक यानी कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। जो प्रोटिस्ट होते हैं, इनमें सेक्सुअल एसेक्सुअल बोथ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। जो हमारे ये कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट होते हैं, ये दोनों से रिजेंबल करते हैं, प्रोटोजोआ से भी और फंजाई से भी। टाइप्स की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट जो हमारे हैं, टू टाइप्स के मेनली हमें मिलते हैं, ए सेलुलर एंड सेलुलर। ए सेलुलर जो हमारे हैं, इनको हम प्लाज्मोडियल स्लिम मोल्ड्स भी कह सकते हैं। जो हमारे ए सेलुलर यानी कि प्लाज्मोडियल स्लिम मोल्ड्स जो हैं, ये हमें मेनली डेड डिकेइंग वेजिटेशन पे मिलते हैं। अगर सोमेटिक फेज की हम बात करें तो डिप्लॉयड मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, ये बहुत सारे न्यूक्लियस मिलते हैं इसमें। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक फ्री लिविंग थैलॉइड बॉडी होती है। इसमें ये वॉल लेस होती है। मास ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म होता है जो कि कवर होता है स्लिम के थ्रू, इसीलिए इनको स्लिम मोल्ड कहा गया है। ऑल जो न्यूक्लियाइज होती हैं वो एक साथ डिवाइड करती हैं, साइमल्टेनियसली डिवाइड करती हैं। क्लोरोफिल इनमें भी कंप्लीटली एब्सेंट होता है। और ये फीड किस पे करते हैं, प्रोटोजोआ, स्पोर्स ऑफ फंजाई एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो प्रोटोजोआ हैं या स्पोर्स ऑफ फंजाई हैं या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इनको डायरेक्ट एनगल्फ करते हैं, यानी कि फैगोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लाज्मोटोमी की। प्लाज्मोटोमी एंड प्लाज्मोगैमी दो डिफरेंट टर्म्स होती हैं। प्लाज्मोटोमी जो होती है, इसका मतलब होता है कि सेल्स डिवाइड कर रही हैं, एक सेल से बहुत सारी सेल्स बन रही हैं। और प्लाज्मोगैमी का मतलब है कि दो सेल्स फ्यूज हो रही हैं, जुड़ रही हैं, दो से एक बन रही है। तो हम यहाँ बात करें प्लाज्मोटोमी की। प्लाज्मोटोमी कब होता है, जब हमारा जो प्रोटिस्ट है वो इंजर्ड हो जाता है, तो उस टाइम पे वो डिवाइड करता है और एक से दो, दो से ज्यादा सेल्स बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पैरेनिशन। पैरेनिशन यानी कि एडवर्स कंडीशन या एडवर्स जो एनवायरनमेंट है उसको पेनिट्रेट करना, उसको पार करना, उसमें अपने आप को सेफ रखना। कह रहा है कि सर्वाइंग ईयर टू ईयर बाई वेजिटेटिव मीन, यानी कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू सालों साल जिंदा रहते हैं, सरवाइव करते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो उस दौरान ये या तो सिस्ट फॉर्मेशन करते हैं या स्क्लेरोटोमियम जो है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, जो सेल होती है उसकी चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बन जाती है, जो इसे एडवर्स कंडीशन से, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट को क्रॉस करने में मदद करती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल जो हमारी प्रोटिस्ट की होती है, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। इसमें हैप्लॉइड लाइफ भी देखने को मिलेगी और डिप्लॉइड लाइफ भी देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें स्पोरेंजिया बनते हैं। स्पोरेंजिया जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ऊपर नोब लाइक जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज स्पोरेंजिया। जिस पर स्पोरेंजिया अटैच होता है उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम स्पोरोफोर कहते हैं। स्पोरेंजिया के चारों तरफ जो कवरिंग होती है उसे हम पेरिडियम कहते हैं। इसके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद कह रहा है कि स्पोर्स जहाँ पे भी सूटेबल सबस्ट्रेटम पे डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो मॉइस्ट एरिया होता है, वहाँ पे डंप एरिया जो होता है, वहाँ पे जब हमारा स्पोर गिरता है तो जर्मिनेट करता है
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब वो जर्मिनेट करता है कोई भी स्पोर, तो दो तरह के सेल्स बनाता है, या तो वो मिक्सोमीबा बनाता है या वो स्वार्म सेल्स बनाता है। स्वार्म सेल्स जो होती हैं वो यूनिफ्लैजिलेट होती हैं, एक सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जबकि मिक्सोमीबा जो है उसके अंदर कोई फ्लैजिला नहीं होता, डीफ्लैजिलेट होते हैं, यानी कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। यही जो सेल्स हैं ये आगे चल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। उसके बाद होता है फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडियम, और यही प्लाज्मोडियम आगे चल के फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा और लाइफ साइकिल दोबारा बिगिन करेगा। सबसे पहले हम जब लाइफ साइकिल देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रूटिंग बॉडीज की। फ्रूटिंग की बॉडीज की जो हम बात करते हैं तो इस दौरान कह रहा है कि फ्रूटिंग बॉडीज जिनके अंदर हमें क्या मिलता है, स्पोर्स जो इनके अंदर फिल्ड होते हैं, यानी हमने अभी अभी स्पोरेंजिया की बात की थी। एक तरह से ये फ्रूटिंग बॉडीज क्या है, स्पोरेंजिया है, ये हमारा स्पोरोफोर है, ये स्पोरेंजिया है, और इसके चारों तरफ जो कवरिंग है वो पेरिडियम है। यहाँ से स्पोर रिलीज होता है। ये जो प्रोसेस होता है स्पोर्स बनने की, इसे हम कहते हैं फ्रूटिफिकेशन। यहाँ से जो रिलीज होता है स्पोर, उसके बाद जब स्पोर हमारा बन जाता है तो स्पोर क्या करता है, ये किससे बनता है, मियोसिस से बनता है। ये स्पोर जो है जब मियोसिस शो करता है, स्पोर के अंदर मियोसिस शो होता है, जो न्यूक्लियाइज हैं वो डिवाइड करती हैं। आगे चल के ये जो स्पोर है ये सुटेबल सबस्ट्रेटम पे जर्मिनेट करता है, जो हार्ड कवरिंग है उसे हटा दिया जाता है, अंदर का जो मटेरियल होता है वो रिलीज कर दिया जाता है। ये जो हमारा स्पोर के अंदर जो लिक्विड मटेरियल है, जो सेल मटेरियल है, ये 2 टाइप्स का होता है। हमने बताया था कि ये मिक्स अमीबा भी हो सकता है या स्वार्म सेल्स भी हो सकता है। ये बिना फ्लैजिला के होते हैं, ये सिंगल फ्लैजिलेट्स होते हैं। यही जो हमारे मिक्स अमीबा है, ये आगे 2 मिक्स अमीबा फ्यूज हो जाते हैं और उनमें कैरियोगैमी होने लगती है, यानी कि न्यूक्लियस भी इनके फ्यूज होने लगते हैं। सेम हमारा जो स्वार्म सेल्स हैं इनमें भी 2 स्वार्म सेल्स जो होती हैं फ्यूज हो सकती हैं और इनके आगे चल के न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाएंगे। जब इनके न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, साथ साथ साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, जाइगोट की। इसमें हर एक मिक्सअमीबा या हर एक स्वार्म सेल जो है वो एक गैमेट की तरह एक्ट करती है, और जब 2 गैमेट मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, जाइगोट की फॉर्मेशन करती है। यहाँ तक कि जो हमारी लाइफ साइकिल थी ये हैप्लोफेज थी, यानी इसमें जो इतने भी सेल्स हमारी थी वो हैप्लॉइड सेल्स थी, यानी हाफ नंबर रेड्यूस नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट थे, 1n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। उसके बाद कह रहा है कि जब जाइगोट फॉर्मेशन हो गई तो उससे हमारा यंग प्लाज्मोडियम बनेगा, यंग प्लाज्मोडियम ग्रो करेगा और ओल्डर प्लाज्मोडियम बनाएगा। ओल्डर प्लाज्मोडियम जो है इसकी जो एक आर्म लाइक स्ट्रक्चर होगी उस पर फ्रूटिंग बॉडीज जो है वो बनने लग जाएंगी, बिगिनिंग ऑफ फ्रूटिंग, यानी फ्रूटिंग बॉडीज बनेगी, और यही फ्रूटिंग बॉडीज आगे चल के फिर से स्पोर रिलीज करेंगी। तो ये जो हमारी स्टेज थी ये कैसी थी, डिप्लॉयड स्टेज थी। इसमें जो सेल्स थी, जो हमारा यंग प्लाज्मोडियम था या ओल्ड प्लाज्मोडियम था या जो भी था, ये सारे हमारे क्या थे, डिप्लॉयड थे। ये हमारी हैप्लोडिप्लॉयडिक लाइफ साइकिल है कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट की।